बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महाराज की किताब से चेतन के दो रूप। प्यारे लोगों, भक्ति हम क्यों करें, इसके पहले जानना चाहिए। ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई दुख ना हो, सबको कोई ना कोई दुख है। संसार में वेद से बढ़कर कोई पुराना ग्रंथ नहीं। भारतीय लोगों की किताब भी बहुत पुरानी है, परंतु हम लोग के यहाँ ऐसा ख्याल है कि वेद से प्राचीन और ग्रंथ नहीं है। उसमें बताया गया है कि ईश्वर की भक्ति करो तो सब दुखों से छूट जाओगे। ऐसा क्यों कहा गया आता है? संत लोग समझाते हैं कि जहाँ तक लोकांतर है, किसी प्रकार का शरीर है, चाहे कितना ही दिव्य शरीर हो, शापा शापी और कोई न कोई आपदा आती है। चाहे विष्णु लोक, शिव लोक या किसी लोक का शरीर हो, भक्ति पूरी नहीं होती। भक्ति पूरी वही होती है जहाँ कोई शरीर नहीं, केवल दशा प्राप्त हो, देश काल जहाँ नहीं हो। वसंत तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है। भक्ति में इसकी युक्ति है कि सब शरीरों को छोड़कर मोक्ष दशा प्राप्त कर लेना। चाहे द्वैती रहो चाहे अद्वैती रहो, दोनों को एक भाव हो जाएगा। द्वैत अद्वैत का कोई झगड़ा नहीं रहेगा। वहां जैसे रहना होता है वैसे रहता है। यह माया का चक्र है, इस चक्र पर बुद्धि घूमती है। देखिए ध्यान से सुनिए, चाहे द्वैती रहो चाहे अद्वैती, दोनों का एक भाव हो जाएगा। द्वैत अद्वैत का कोई झगड़ा नहीं रहेगा। वहां जैसे रहना होता है वैसे रहता है। यहाँ माया का चक्र है, इस चक्र पर बुद्धि घूमती रहती है और नाना तर्क करती है, किंतु वहां सब निर्मूल हो जाता है। चाहे किसी बात के मानने वाले हों, वहां नास्तिक आस्तिक सबके लिए एक ही है। नास्तिक दो तरह के एक तो हैं। एक तो पूरे नास्तिक जो जीव परमात्मा कुछ न माने। उनका सिद्धांत है कि यावत जीवित सुखद जीवित, ऋण कृत्वा घृत पीवेत, भस्मीभूत शरीरस्थ पुनरागमन कुतो भवेत। उनके लिए यह उपदेश कुछ भी नहीं है। इसके अतिरिक्त दूसरे तरह के नास्तिक वे हैं जो जीव को माने और ईश्वर को नहीं माने। उन दोनों को मैं कहता हूँ भजन करो, फिर जानोगे कि परमात्मा क्या है। कोई इस तरह की युक्ति मानते हैं कि सूक्ष्म शरीर रह जाता है, किंतु संतों का सिद्धांत है कि कोई भी शरीर नहीं रहे। जो पूरे नास्तिक हैं वे इसको मानेंगे कि एकाग्रता से ज्ञान की वृद्धि होती है। एकाग्रता के लिए ध्यान करो और ध्यान के अंत तक पहुंचो, फिर जानोगे कि ईश्वर है कि नहीं। संतों ने बताया कि न शरीर संबंधी रहो न संसार संबंधी। शरीर और संसार के संबंध से अलग हो, फिर जो दर्शन होगा तो उसमें कभी दुख नहीं होगा। वहां हृदय आकाश में सूर्य बराबर उगा रहता है, कभी न उदय होता है न अस्त होता है। उपनिषद की एक कथा है कि एक ब्राह्मण थे, वे संध्या वंदन कुछ नहीं करते थे। उनकी पत्नी जब कभी पड़ोस में जाए तो पड़ोस की महिलाएं उनको कहती थी कि आपके पति कैसे ब्राह्मण है जो संध्या वंदन भी नहीं करते हैं। तब जाकर पति से आग्रह करती है कि आप संध्या वंदन क्यों नहीं करते। ब्राह्मण कोई उत्तर नहीं देते हैं। एक दिन उनकी पत्नी को पड़ोस की महिलाओं ने उनके पति के लिए बहुत दुत्कारा। पति ने ब्राह्मण से कहा कि आप कैसे ब्राह्मण हैं, कभी संध्या नहीं करते हैं। पड़ोस की महिलाएं मुझे दुत्कारती हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम नहीं जानती हो, मेरे हृदय रूपी आकाश में सूर्य बराबर उगा रहता है। वह कभी न उदय होता है न उसका कभी अस्त होता है। अब बताओ मैं संध्या कैसे करूं। किंतु इन अवस्था को पाकर भी संत लोग संध्या करते हैं, संसार के सामने नमूने के लिए। भगवान श्री कृष्ण को साधन भजन करने का कुछ बाकी नहीं था, किंतु लोगों को सुमार्ग पर चलाने के लिए, नमूने के लिए वे भी संध्या करते थे। ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है। जिस भूमि पर महल बनता है, महल से जमीन का दाम बहुत कम होता है, किंतु महल का आधार जमीन है। बिना जमीन के कितना विशेष कीमत का महल नहीं बन सकता। उसी तरह बिना सत्संग रूपी जमीन के भजन रूपी महल नहीं बन सकती। इसलिए सत्संग की बड़ी जरूरत है। संसार में रहने पर प्रत्येक संत को देश के लिए, संसार के प्रति कोई न कोई काम अवश्य रहता है। इसलिए सत्संग में यदि वे पहुंचे हुए महान संत रहें तो लोग को बहुत लाभ हो। यदि संत न रहें तो संतवाणी से लाभ हो सकता है, किंतु जितना लाभ पहुंचे हुए संत से होगा उतना केवल साधारण जन के सत्संग से नहीं होगा।
ईश्वर भजन में सत्संग, स्तुति, प्रार्थना, जप और ध्यान, ये 5 चाहिए। सत्संग में जाने से बोध होता है। भेड़िया धसान में किसी को नहीं पड़ना चाहिए। भेड़िया धसान की तरह किसी में बिना कुछ समझे बुझे मत कूदो। हम लोग के यहाँ तो कहावत है, गुरु कीजिए जान, पानी कीजिए छान। सत्संग से सिद्धांत का निर्णय होता है, क्या करें इसका भी निर्णय होता है। चरित्र के लिए निर्णय होता है कि चरित्र सुधार करके सत्संग के ऊपर पड़े रहो तो भेड़िया धसान होगे। भुजंग सांप कुचली है, वह उलट कर देखता भी नहीं है। उसी तरह जिसने ठीक से समझ नहीं लिया, एक धर्म को पकड़ लिया है, दूसरा सुनता है तो उसी ओर कूद पड़ता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। धर्म को अच्छी तरह समझ लो। यदि मूल से धर्म के बदले अधर्म पकड़ा गया तो वह छोड़ देने योग्य है। पापी पुण्यात्मा दुखी सुखी सब में परमात्मा है, किंतु परमात्मा पापी पुण्यात्मा सुखी दुखी नहीं होते। गोस्वामी जी ने कहा है, धन पटल मानो बादलों का झुंड। बड़े बड़े विद्वानों महात्माओं ने कहा कि ईश्वर तर्क सिद्ध नहीं, श्रद्धा सिद्ध है। किंतु संतों ने बहुत दृढ़ता के साथ कहा, परमात्मा का वर्णन करते करते इति कहने की शक्ति किसी में नहीं है। जहां तक मैंने संतों की वाणी में, उपनिषदों में, वेदों के अर्थ को भी देखा, किंतु इस बात से खाली नहीं कि परमात्मा आदि अंत रहित है, वह ही है। कुछ फांक छोड़कर यहाँ वहाँ वैसा नहीं है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा, अति सघनता से जो सर्वव्यापक अनादि अनंत है वह परमात्मा है। ऐसे वर्णनों को पढ़कर कहा जाए कि ऐसा नहीं है तो क्या है। प्रश्न होगा कि यदि अनादि अनंत नहीं है तो क्या है? साधि शांत है। जब साधि शांत है तो वह कहाँ जाकर अंत अवश्य होगा। इसलिए उस आदि शांत के पार में एक अनंत बिना माने प्रश्न सिर पर से उतर नहीं सकता है। एक एमए बीएल ने प्रश्न किया कि एक अनादि अनंत है मान लिया, फिर उसको ईश्वर क्यों माने? मैंने कहा कि अनंत से बाहर आप कहीं जा सकते हैं, यदि नहीं तो उसके अंदर हैं, इसलिए वह ईश्वर है। फिर उन्होंने पूछा कि उनकी भक्ति क्यों की जाए? मैंने कहा कि उनकी माया को पहचानते हो तो दुख में हो, और परमात्मा को पाओ पहचानो तो इसका उल्टा जो गुण है वो होगा, अर्थात दुख के बदले सुख होगा। इस प्रकार के अनंत असीम परमात्मा को जड़ तो कह नहीं सकते, चेतन भी नहीं। इसलिए गीता में अक्षर अक्षर पर परे पुरुषोत्तम कहा है। चेतन गतिशील है। यदि चेतन गतिशील नहीं रहता तो चेतन रहते हुए भी शरीर हिलता डुलता नहीं। चेतन को विस्तार बहुत है, फिर भी इसकी सीमा है। जिसकी सीमा है उसके बाहर कुछ अवकाश है हिलने डोलने के लिए। बिना अवकाश के हिल डोल कैसे सकता है? इसलिए चेतन को असीम नहीं ससीम माना गया है। किंतु थोड़ा थोड़ा नहीं है, जड़ प्रकृति मंडल को पार करके उसके परे भी है। जड़ प्रकृति पार करके उसके परे भी है। परमात्मा चलनात्मक इसलिए नहीं है कि उसकी सीमा नहीं है, असीम है, इसलिए वह निश्चल है। निश्चल हिमालय जैसा नहीं। हिमालय भी भूकंप में हिलता है। किसी भी पदार्थ का परमाणु धीरे धीरे घटता है। संथाल परगना में कितने पहाड़ खड़े हैं, ऐसा कोई पदार्थ यहाँ नहीं जिसका क्षय न हो। किसी पदार्थ का झड़ जाना भी हिलना है। इसलिए परमात्मा के लिए गीता में सत असत नहीं, क्षर अक्षर नहीं, ऐसा कहा गया है। बुद्धि उसको निर्णय कर सकती है, पहचान सकती है। चेतन के 2 रूप माने जाते हैं, सामान्य चेतन और विशेष चेतन। अंतःकरण रूप यंत्र के कारण विशेष चेतन, इसलिए कि इससे काम का होना जाना जाता है। कोई पापी पुण्यात्मा दुखी सुखी होता है तो ये आत्मा पर कोई दोष नहीं होता। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि प्राणी मात्र के नेत्रों में जो दृष्टि शक्ति होती है उसके एकमात्र कारण सूर्य है। किंतु यदि किसी को नेत्र दोष हो तो वह अपने उस दोष की छाया सूर्य पर डालने में समर्थ नहीं हो सकता। यदि किसी को पांडु रोग हो गया हो तो उसे सारी वस्तुएं पीली ही दृष्टिगोचर होती है। उस व्यक्ति की भी दृष्टि शक्ति के कारण सूर्य ही है, किंतु उसके नेत्रों में हर एक वस्तु को
पीली देखने का जो गुण है वो सूर्य को तो नहीं स्पर्श कर पाता। इस तरह यह एकमात्र जीवात्मा प्रत्येक प्राणी के शरीर में व्याप्त रहकर भी बाहर की पवित्रता या पवित्रता के स्पर्श से बचा रहता है। पुष्कर निवासी स्वामी ब्रह्मानंद जी ने भी कहा है, विशेष रूप से चैतन्य का दो प्रकार का रूप होता है। दिन में जो सर्व चराचर जगत में समान रूप से व्यापक है उसको सामान्य चेतन कहते हैं, और जो अंतःकरण उपाधि में मिला हुआ है उसको विशेष चैतन्य कहते हैं। सो जैसे घट में स्थित भया आकाश दूसरे घटाकाशों से भिन्न हो जावे है, और जैसे दीपक पर आरूढ़ हुई अग्नि दूसरी दीपकाओं का व्यापक अग्नि से भिन्न होती है, तैसे ही अंतःकरण उपाधि युक्त चैतन्य भी दूसरे सर्व जीवात्माओं से या ब्रह्म से भिन्न हो जाता है। तो जैसे एक घटाकाश के रजोधूमलादि युक्त होने से सभी घटाकाश रजोधूमादि युक्त करके नहीं होते हैं, और जैसे एक दीपक के हिलने डोलने से वो धूल धूली वाले होने से सभी वैसे नहीं हो जाते, तैसे ही यहाँ जीवात्माओं को बाबत भी समझ लेना चाहिए। अर्थात व्यापक चैतन्य एक होने पर भी अंतःकरण रूप उपाधि के भेद से परस जीवात्माओं के भिन्न भिन्न होने से सुख दुख बंधन मोक्ष आदि को मिश्रित तपन नहीं हुए हैं। ईश्वर जीव और प्रकृति में इस तरह भेद है। इस भेद को ठीक ठीक नहीं समझ लेने के कारण कि जीव ईश्वर और प्रकृति पर भिन्न भिन्न तरह के लोग रहते हैं। आविष्कार और उत्पादन में अंतर है। संसार की वस्तुओं को लेकर कुछ बना दिया वह आविष्कार है, और संसार से कुछ लिए बिना बनाना उत्पादन निर्मित है। गुरु नानक देव जी ने कहा है, यदि ईश्वर से हो सकता है दूसरे से नहीं, अद्वैत सिद्धांत कथन में हो सकता है व्यवहार में नहीं। समाधि सिद्ध वाले से जहां तक हो सकता है समता का व्यवहार करते हैं। बहुत बड़े से बड़ा दुख आता है किंतु समाधि सिद्ध महापुरुष उसको सुख मानते हैं, और साधारण जन उनको दुख से सहते हैं। दुख को लोग सहते हैं किंतु सुख को सह नहीं सकते। सुख पाकर साधारण लोग उसमें मस्ता जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगल में मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको शत शत नमन, शत शत नमन। अभी आप लोगों ने सत्संग योग का पाठ सुना और गुरु महाराज की वाणी का चैतन्य के दो रूप का भी पाठ सुना। हम लोग 3 4 5 साल से सत्संग करते आ रहे हैं। बड़े सौभाग्यशाली हैं आप सब लोग कि हम लोग सत्संग सुनते चले आ रहे हैं। हम लोगों का परम लक्ष्य क्या है? हम लोग का परम लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करना। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रतिदिन सुनते हैं कि ध्यान योग की महिमा विशेष है। उसको शुरू करो। इसके पहले एक छोटी सी कहानी जो आप लोग को बताई तो गई है, फिर बताता हूँ।
तीन चार भाई लोग थे। उसमें एक भाई मोटा ताजा था, खूब खाता था और भगवान का भजन करता था। उसको दो ही काम थे। घर में खिचपिच हो गया, ये तो खाता रहता है और अपना भजन करता रहता है, इस भजन से क्या होगा। तो उन लोगों ने, भाई लोगों ने कहा कि तुम अपना रास्ता नापो भाई, दूसरा कोई घर बनाओ। वो अपना चल दिया। एक कुटिया मिली, उसमें कहा कि देखे साधु संत लोग रहते थे। बोले मैं खाऊंगा पीऊंगा भजन करूंगा, लेकिन काम वाम हमसे नहीं होगा। बोला ठीक है, आप खाइए पिए भजन कीजिए, आराम से आइए महात्मन बैठिए। उसका स्वागत हुआ, अपना वो खाने पीने लगा और भजन करने लगा। अब उन लोगों के साधु संतों के यहाँ रिवाज था कि एकादशी में वो लोग अपना व्रत रखते थे, तो भोजन नहीं बनाते थे। तो उन्होंने कहा उस आदमी को कि देखो भाई, हम लोग तो रविवार एकादशी को भोजन नहीं बनाते हैं। तुम जो है दाल चावल सब सामान ले लो और अपना भोजन अपने से बना लो, क्योंकि हम लोग के यहाँ प्रथा नहीं है। उस आदमी ने सोचा कि चलो एक दिन बनाना है बना लेंगे। अब वो वृक्ष के नीचे गया और अपना भोजन वोजन बनाने लगा। बनाना उनाया तो था नहीं, तो बड़ी मेहनत कर करा कर करके बनाया। तब तक प्रभु भगवान श्री राम जो है दर्शन देते हैं। तो बोलो लो भाई, इतना मेहनत किया, अब भगवान राम को तो खिलाना ही पड़ेगा। भगवान राम को नहीं खिलाएंगे तो कैसे चलेगा। तो वो बोलता है, पधारो राम जी थे भोजन कर लो, पधारो राम जी तमें भोजन कर लो। राम जी पधार गए, राम जी ने भोजन किया। इसी तरह एक एकादशी में, फिर दूसरे एकादशी में हुआ। तो बोला अच्छा भगवान राम तो आ ही सकते हैं, चलो दो आदमी का भोजन बना लो। उसने दो आदमी का भोजन बना लिया। अब दो आदमी का भोजन बना लिया तो राम जी और लक्ष्मण जी आए। बोले ले, इतना मेहनत किया और सब पानी हो गया, लेकिन भगवान राम जी के साथ लक्ष्मण जी आए हैं, तो इनको तो भोजन कराना पड़ेगा। पधारो राम जी तमे भोजन कर लो, पधारो राम जी तमे भोजन कर लो। उनके गुणगान गाए। भगवान राम और लक्ष्मण जो है खुशी से भोजन करवाए। बोला ले भाई, ये तो इतना मेहनत कर करा के आज वो भूखा रह गए, चलो। अब वो चला गया। तीसरे दिन जो है बोला कि अच्छा, अब जो है मसाला उसाला जो है ले ला कर कर करके, मैंने दो आदमी के जगह तीन आदमी का भोजन कर लिया, बना लिया। बोला अब तो नहीं आएंगे, लक्ष्मण जी भी आ गए, राम जी भी आ गए। तो तीनों आदमी का भोजन बनाया। तो उसमें शंका इन लोग को हो गई। तो मैंने किसको, साधु समाज को क्या शंका हो गई कि मसा इतना सामान लेके जाता कहीं बेच उच तो नहीं देता है। वो लोग उसके पीछे पीछे गए। तो भगवान राम लक्ष्मण और सीता और सभी लोग पधारे हुए हैं। तो ये लोग जो हैं, अब जो है बोला कि भगवान जी हम भी बहुत शाने हैं, हम अब की भोजन बनेबे नहीं किया है, क्योंकि आप आ जाते हैं, कभी लक्ष्मण जी भी आ जाते हैं, तो हम कैसे करेंगे, हमसे तो बनता नहीं है। तो सीताराम सीता माँ माँ सीता को हुक्म हुआ, वो भोजन बनाने बैठ गई। शत्रुघ्न जी लकड़ी काटने चले गए, और ऐसे ऐसे कर कर करके वो लोग करने लगे। उधर महात्मा लोग भी उसका पीछा कर रहे हैं कि क्या वो जो है सचमुच जो है भगवान के दर्शन करता है, कि ऐसे ही घटपट झूठ बोलता है, चोरी वोरी तो नहीं करता है। पधारो राम जी, पधारो राम जी, पधारो राम जी, पधारो राम जी। अब उधर साधु लोग बोलते हैं कि आप भगवान से बात कर रहे हैं, तो हम लोगों का भी तो दर्शन करवा दीजिए। बोले कि जो है उसने आदमी ने बोला कि भगवान जी इनको दर्शन दीजिए, ये तो दर्शन के लिए कह रहे हैं। बोले इनका समय नहीं आया है। बोले कि समय नहीं आया तो क्या हुआ, आप भगवान हैं, हम इनके यहाँ रोटी खाते हैं, तो इनको दर्शन नहीं दीजिएगा तो कैसे चलेगा हमारा।
तो इनको दर्शन दीजिए प्रभु जी। तो भगवान के दर्शन उन लोगों को हो गए। अब वो सारा जो है कुटिया जो है जितना है, जितने साधु है, उसके जो है उस भाई को जिसको निकाल दिया था उसके श्री चरणों पे पड़ गए। बोले हे प्रभु, हम लोग प्रभु को प्रणाम तो किए, लेकिन आपके कारण ये दर्शन हो गए। तो आप जो है हम लोग के लिए बहुत महान हैं। हम लोग अनेक समय से ये पूजा पाठ कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, माने दिन रात ध्यान कर रहे थे, लेकिन हम लोग को कभी भगवान के दूर दूर से भी नहीं हुए। अब इस बात से हमारे कहने का मतलब है कि जो जितना प्रेम गुरु महाराज में रखेगा, वही गुरु महाराज ही साधन होंगे और वो भगवान के दर्शन करवा पाएंगे। इसलिए इस बात को बढ़िया से ध्यान में कर लीजिए कि जो जितना गुरु के नजदीक होता चला जाएगा, उसको भगवान के दर्शन मतलब परम पुरुष सर्वेश्वर के दर्शन भी होंगे ही होंगे। गुरु महाराज के नजदीक चले जाने का साधन क्या है? ऐसे तो मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन आज बोल देता हूँ, क्योंकि कभी सभी घर के सदस्य हैं। एक दफे पहले भी बोल दिया था कि एक दफे आश्रम में मैं गया हुआ था, तो गुरु महाराज ने कहा कि परमानंद बाबू, तो हमारा उसी समय आंसू झड़ झड़ बहने लगा। क्यों बहने लगा? कि हमसे कुछ ना कुछ तो गलती हुई है। परमानंद बाबू हुजूर क्यों बोले? अब जो है वो पूछते हैं बार बार, आंसू झड़ झड़ बहते चला जा रहा है। विद्यानंद बाबा भी थे, गुरु महाराज बोले अरे बोलिए तो क्या हुआ? कहे कुछ नहीं हुजूर, कुछ ना कुछ गलती हुई है तब ना हम परमानंद बाबू कहलाए हैं। बोले कि गलती कुछ नहीं हुई, कभी बाप भी अपने बेटे को बाबू कह के पुकारता है कि नहीं? हमारा आंसू सूख गया। इसके कहने का मतलब उस समय की जो स्थिति थी, यदि वही स्थिति मेरी रहती, वही स्थिति परिवार के और लोगों को जिनको मेरे से भी ज्यादा प्रेम में रहती, तो हम लोग कहाँ के कहाँ पहुंच सकते थे। लेकिन हम लोग संसार में आखिर डूब गए। इसीलिए हम लोगों को अब जो है जो समय नहीं है कि संसार में हम लोग को डूबना चाहिए। अब चेतन के दो रूप के बारे में बताया गया है। जैसे भगवान सर्वत्र विराजमान है, भगवान से कोई भी जगह खाली नहीं है, उसी तरह से चेतन के भी दो रूप हैं। हम लोग एक विशिष्ट चेतन कहते हैं और एक आम चेतन कहते हैं। माने जो विशिष्ट चेतन है हमारे शरीर के अंदर कैद है, और आम चेतन पूरे संसार में छाया हुआ है। तो हम लोग जो आम चेतन है वो तो छाया हुआ है, और विशिष्ट चेतन को हम लोग को पहचान करना है, जिसको हम लोग आत्मा भी कहते हैं। जो आत्मा है तो वो जो है स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण शरीरों में बंधी हुई है। इसलिए हम लोगों को उन शरीरों को झाड़ना होगा। उन शरीरों को झाड़ने के लिए हम लोग को क्या प्रयत्न करना पड़ेगा? पहले अंधकार रूपी किला को तोड़ना पड़ेगा। अंधकार रूपी पत्थर के जैसा अंधकार है, उसको हम लोगों को गुरु कृपा से सुषुम्ना ध्यान में घुस कर करके उस किले को तोड़ना पड़ेगा। जब जो है अंधकार रूपी किला टूट जाएगा, तो फिर जो है प्रकाश का किला आएगा। वो उससे कुछ कमजोर है, वो कुछ कमजोर है, उसको भी तोड़ने में बहुत विघ्न लगेगा। तो अब जो है जब जो है बिंदु अपना बिंदु रूप आ जाएंगे, प्रकाश में बिंदु आ जाएगा, तो फिर हम लोग जो है प्रकाश मंडल में शुरुआत हो जाएगी। सम विचार संतोष और साधु संग, ये चारों गुण हम लोगों में आ जाएंगे, और उस घड़ी के लिए हम लोगों को बहुत शुभ लाभ होगा। और कहते हैं संत महात्मा, जिन्होंने उस बिंदु को देखा है उसको सच्चे सुख की अनुभूति होती है। संसार में लाखों करोड़ों अरबों खरबों कमा लीजिए, कुछ कर लीजिए, सच्चा सुख नहीं मिलेगा। लेकिन वो जो है बिंदु रूपी जो है, जिसने देखा है उसको सच्चे सुख की अनुभूति होती है। उसका प्रमाण साधु महात्मा ये बोलते हैं कि उस सुख को जिसने देखा है वो कभी भूलता नहीं है। इसलिए उस सुख को देखो।
अभी आप लोगों ने पढ़ा कि मैं संध्या कैसे करूं। हृदय में सूर्य बराबर उगा रहता है, इसके आगे जो है प्रकाश मंडल में ही सूर्य की, जो जिसने सूर्य को उगा लिया है उसको फिर संध्या करने की जरूरत ही क्या है। वो तो इतने आगे पहुंच गया है कि कोई लिमिट नहीं है। भगवान उसको जो है सभी तरह की सामर्थ्य दे रहे हैं, उसको आगे बढ़ने का निर्देश देते चले जा रहे हैं। गुरु की कृपा उस पे असीम होती चली जा रही है। अब उसको जो है यदि सचरित्र मन से सदाचार सहित रह कर करके पूर्ण ध्यान अभ्यास करता है और जगत पीठ दे भागरी होता है, जिसको जगत से लेना देना नहीं मतलब रहता है, परम प्रभु सर्वेश्वर के पास जाने की प्रबल इच्छा पड़ी रहती है और गुरु के श्री चरणों में पड़ा रहता है, तो वो सूर्य जो मंडल है उसको भी प्रकाश मंडल को पार कर जाता है। प्रकाश मंडल को पार करने के पहले वो अपने कर्म मंडल का बीज को नाश प्राप्त को कर लेता है, ऐसा संतवाणियों में कहा गया है। तो जब कर्म मंडल ही नाश हो गया तो फिर न सुख रहा न दुख रहा। अब जो है वो जो है जो भी साधक है, जो मोक्ष को प्राप्त करने वाला है, जिसने गुरु की बहुत सेवा की है, गुरु उससे जिससे प्रसन्न हुए हैं, तो अब जो है वो अनहद नादों को सुनता है। अनहद नाद को सुनने के बाद वो नीचे लौटने की संभावना उसकी खत्म हो जाती है। जैसे राजा जनक थे तो उनको नीचे लौटने की संभावना खत्म, इसी तरह से वो जो जीव हैं जिन्होंने सूर्य मंडल को, आकाश रूपी सूर्य मंडल को पार कर लिया, उनको पीछे लौटने की संभावना खत्म हो जाती है। और फिर जैसे मैं बराबर कहा करता हूँ कि वो केवल शरीर को प्राप्त करते हैं, मतलब जो अनाहत नाथ को सुन लेते हैं वो केवल शरीर को प्राप्त करते हैं। केवल शरीर को प्राप्त करने के बाद उनको कुछ भी करना बाकी नहीं रहता है। इसको इस तरह से समझाऊं तो पहले हम लोग सहज दल कमल में जाते हैं। सहज दल कमल में जाने पर तारा और चंद्र आदि जो हैं हम लोग को प्रकट नजर आते हैं। तारा चंद्र नजर आने के बाद हम लोग को सूर्य मंडल, आकाश रूपी सूर्य वो नजर आते हैं। आकाश रूपी सूर्य नजर आने के बाद हम लोगों को अनहद ध्वनि सुनाई पड़ती है। अनहद ध्वनि सुनाई पड़ने के बाद अनाहत नाद सुनाई पड़ता है। इसी तरह से इस जगह पे अनहद ध्वनि के आने से संत महात्मा लोग कहते हैं कि मन आपका वश में हो जाता है। मन का मंडल का नाश हुआ या नहीं है मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़, जन दरिया इनके परे निरंकार की ठोर। मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़, सूर्य ब्रह्म के को उपाधि दी गई है, वहां तक दौड़ है लेकिन वो खत्म नहीं होता, ऐसा संत महात्मा लोग कहते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार वहां भी है लेकिन वो नाश को नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन अगर जिस समय हम लोग जो हैं अनाहत नाथ के उसमें पहुंच जाते हैं और जो हम लोग जो हैं भगवान को देख लेते हैं, माने हमारी आत्मा परम प्रभु सर्वेश्वर को देख लेती है, तो वो जो है नाश को भी प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद आपके साथ भगवान में मिल जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। इसी के लिए हम लोग प्रतिदिन सत्संग करते हैं, सत्संग करते रहना चाहिए, ऐसा गुरु महाराज की आज्ञा है, इनका ऐसा उपदेश है। झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार इनको नहीं करना चाहिए। किसी से कुछ गलती बलती हो जाए तो बुरा नहीं मानना चाहिए। किसी का जो है अहित नहीं होना चाहिए।
अपने दिन भर ध्यान कर करके देखें कि हमारा कोई कर्म तो नहीं बना। कर्म नहीं बना तो वो बड़ा भाग्यशाली है। अगर इन चीजों पर ध्यान देता है तो वो बहुत ही भाग्यशाली है। इसके बाद रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा है कि मन और मुख की एकता सच्चा साधन है। इस पे भी ध्यान देना चाहिए। सतोगुण ज्यादा बने, रजोगुण कमती बने तो ये भी बहुत महत्व की चीज है। इस पे ध्यान देने से आपको जो है मतलब मोक्ष के तरफ जो है गमन हो सकता है। इस तरह से हम लोग को प्रतिदिन सत्संग करते रहना चाहिए, ध्यान करते रहना चाहिए। दूसरे की कमी खूबी को नहीं देखते हुए अपनी कमी को देखना चाहिए और दूसरे की खूबी को देखता रहना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, गारी आवत एक है निकसत होए अनेक, कहे कबीर नहीं उलटी है वही एक की एक। इसीलिए कोई कुछ कहे भी तो उसका कभी भी सपने में बुरा नहीं मानना चाहिए। और ध्यान भजन और सत्संग आप सत्संग आपको ध्यान की प्रेरणा देता है और ध्यान आपको ईश्वर तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। गुरु भी प्रसन्न होते हैं। गुरु प्रसन्न हो तो क्या नहीं हो सकता है, आप भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।